जीवन में खूब तरक्की हो, हम खूब आगे बढ़े, धन की कमी ना हो, परिवार में प्रेम की कमी ना हो। एक सुंदर परिवार वही है जिस परिवार में एक दूसरे पर भरोसा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, एक दूसरे के लिए हर विपरीत विषम परिस्थिति में आप खड़े हो जाते हैं। तो ये परिवार सबसे ज़्यादा सफल परिवार माना गया, सबसे ज़्यादा सुंदर परिवार माना गया। तो कहा जाता है कि परिवार में अगर ऐसा है तो आपके घर में रहने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहते, कभी भी बुरा समय नहीं आएगा। अगर आपके घर में ऐसा कार्य होता है तो जीवन में ये काम अवश्य करिएगा। सबसे पहले कहा कि अगर घर के जो पति पत्नी माता पिता हैं उन्होंने 4 धाम की यात्रा अगर कर लिया, ये बड़े पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं। तीर्थों में जाना यूं ही संभव नहीं हो पाता। देखो कभी कभी कई बार हम लोग चाहते हैं कि वृंदावन चले जाएं, भगवान चाहे तो हम वृंदावन जा सकते हैं। ब्रज में आना, ब्रज में जाना व्यक्ति के, केवल एक व्यक्ति के सोच से पूर्ण नहीं हो सकता। आपने सोचा हम कभी वृंदावन जाएंगे, आपने अपने परिवार के साथ में प्लानिंग कर लिया, टिकट बना लिए, लेकिन जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, वृंदावन आप जाने वाले नहीं हो। टिकट फाइनल होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है जब तक भगवान ना चाहे। इसलिए तीर्थों में जाना सबको नहीं मिल पाता। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए वही तीर्थों में जा सकता है। और 4 धाम की यात्रा तो वो पुण्यशाली लोग करते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो गया। ऐसे माता पिता धन्य हो जाते हैं जिस घर में माता पिता ने 4 धाम की यात्रा किया हो और जिनके घर के बच्चों ने माता पिता को भागवत कथा सुनवाया हो। हर कोई अपने घर में भागवत की कथा नहीं करा पाता है। भागवत जी आयोजन कर पाना और भागवत कथा, अब ये मत सोचिएगा कि भागवत आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर पूरे समिति मिलकर के एक आयोजन करा पाते बहुत खर्चे हो जाते हैं, लाखों की खर्चा लग जाता है तब जाकर के भागवत जी आयोजन हम कर पाते हैं। तो एक घर में हम अकेले कैसे करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। आप छोटे रूप में मेन जो भागवत जी हैं मूल पाठ भी करके माता पिता को सुनवा सकते हैं। अगर आप अर्थ सहित कथा को सुनना चाहते हैं तो किसी विद्वान जन को बुला करके आप अपने माता पिता को छोटे रूप में घर में भागवत की कथा सुनवा सकते हैं। जिन बच्चों ने जीवन में ऐसा संकल्प किया हम अपने माता पिता को जीवन में एक बार भागवत की कथा अवश्य सुनवाएंगे, ये संकल्प हर बच्चों को करना चाहिए। आप ये तो सोचते हैं कि हम अपने माता पिता को पैसा कमा करके बड़ी गाड़ी गिफ्ट करेंगे, माता पिता के लिए इतना धन कमाएंगे। अच्छे बच्चे सोचते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं कि जो माता पिता के लिए मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते। अगर हम ये कमाएंगे वो कमाएंगे, अच्छा घर बना करके माता पिता को गिफ्ट करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसे अच्छे नेक दिल वाले बच्चे भी हैं, लेकिन कई बच्चे तो ये भी नहीं सोचते, 2 वक्त की रोटी भी ढंग से माता पिता को नहीं खिलाते। ऐसे दुष्ट बच्चे भी हैं, लेकिन वो बच्चे परम पुण्य के काम को करते हैं जो जीवन में एक बार, कम से कम एक बार माता पिता को भागवत की कथा अपने घर में सुनवाते हैं। भागवत अपने आप में महान है। पुराणों में भागवत जी को तिलक कहा गया। 18 पुराण में सबसे महान पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया। भागवत जी की कथा आप बच्चे मिलकर के माता पिता को सुनवाते हैं तो 12 वर्ष तक तरक्की नहीं रुकेगी, उस घर की तरक्की 12 वर्ष तक नहीं रुकेगी।
और वैसे भागवत तो कल्प वृक्ष समान है। अगर आप कल्प वृक्ष के शरण में जाते हैं तो कल्प वृक्ष में रहने वाला, कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र कैसे हो सकता है। उसके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं जो भागवत कथा के शरण में आ जाता है। तो भागवत के सन्मुख तो हर मनोकामना सिद्ध हो जाता है। तो हर बच्चों को ये काम अवश्य करना चाहिए। कभी आपके घर में बुरा समय नहीं आएगा, जीवन में ये एक काम अवश्य करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे।